गुड मॉर्निंग सर। तुम भेजे, तुम हंसाया मत करो एक तो। चलो ठीक है, आज अपन बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? दोबारा पढ़ा रहा हूँ, जो भी तुम लोगों को कल पढ़ाया था, वीडियो के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, आवाज नहीं आई थी, ठीक है? दोबारा क्या चुप हो जा बोनी, खत्म कर दी। रिफ्रैक्शन एंड ऑफ लाइट, ठीक है? ये आपके क्या है बेटा? चैप्टर का नाम है, ठीक? यस सर। बेफालतू में ना बोले, जिससे तुम लोग सोच रहे हो तुम्हारी आवाज इसमें आ जाएगी। बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म कर दूंगा मैं, तो तुम्हारी आवाज नहीं आएगी इसमें, है ना? आपकी भी तो नहीं आएगी बैकग्राउंड म्यूजिक। चलो, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में को समझने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है? जिनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं अपन? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो बेटा ऑब्जेक्ट होता क्या है? बेटा ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जो कोई भी एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है ना? जैसे मैं बोलूं कि भाई ये बैठा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, ठीक है? या ये बैठी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है। मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे वो क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो आप, विच रियली एग्जिस्ट, जो रियल में वास्तव में क्या करती है बेटा? एग्जिस्ट करती है। जो रियलिटी में कोई चीज क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मैंने क्या बोली? दो डेफिनेशन बताई कि कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। भाई इस कैमरे की वजह से किसी को प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है, ठीक है? तो अगर प्रॉब्लम हो जाए तो इधर हो जाना, है ना? ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चा? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज जो स्पेस को क्या कर रही है? ऑक्यूपाई कर रही है, उसको क्या बोला जाएगा बच्चा? ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। और फिर दूसरी चीज मैंने क्या बोली? इसकी एक और डेफिनेशन, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, जो वास्तव में है, जो वास्तव में है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फिर मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं बेटा? दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन सा होता है बेटा? एक तो होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है? ओके बच्चा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं बच्चा? विच एमिट देयर ओन लाइट, जो खुद की लाइट खुद एमिट करते हैं। जो खुद की लाइट क्या करते हैं बच्चा? खुद एमिट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। विच एमिट देयर ऑन लाइट, ठीक है? जो खुद की लाइट खुद निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एज एन एग्जांपल मैंने बोला सनलाइट, ठीक है? जो सन होता है वो अपनी लाइट खुद एमिट करता है और खुद की वजह से वो दिखाई देता है, और उसकी वजह से और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो दिखाई देते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मान लो सपोज दैट मेरे पास में इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है? बल्ब में मैं क्या करता हूं? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाता हूं, और करंट फ्लो करवाने के बाद में जो बल्ब है वो क्या करता है? वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को दिखाता है हमें, ठीक है? तो वो खुद की लाइट खुद एमिट कर रहा है ना, तो एमिट खुद की वजह से लाइट एमिट कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? विच डिपेंड्स ऑन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोला जाएगा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। एज एन एग्जांपल मान लो सपोज दैट मैंने बोला दीवार, ये वॉल है ना? इस वॉल की अगर मैं बात करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मान लो सपोज दैट, बाद में लिखना, लास्ट में लिखना, अगर मैं ये बोलता हूं कि मान लो सपोज दैट ये दीवार है, मैं अंधेरे कमरे में बैठा हुआ हूं, ठीक है? अभी उजाला है तो आराम से इसका दीवार का कलर मुझे क्या दिखाई दे रहा है बेटा? येलो कलर का दिखाई दे रहा है मुझे। कौन सा कलर दिखाई दे रहा है इसका? येलो कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं होगी, रात का अंधेरा होगा, तो यही कलर मुझे कैसा दिखाई देगा? ब्लैक कलर दिखाई देगा। दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? भाई था तो इसका कलर येलो, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें दिखाई दे रहा है ब्लैक, ऐसा क्यों हो रहा है? येलो ही दिखाई देना चाहिए ना, कि भाई ब्लैक कलर क्यों दिखाई दे रहा है? ब्लैक को तो इसका कलर है ही नहीं ना। और यही नहीं, हर चीज हमें ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है। हर चीज हमें कैसी दिखाई दे रही है बेटा? ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो येलो कलर की चीज थी वो हमें ब्लैक कलर की दिखाई दी? तो पहली बात तो ये समझ लो कि ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ये खुद की लाइट खुद एमिट नहीं कर रहे हैं, ये खुद की लाइट एमिट खुद नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जैसे वॉल हो गई, फैन हो गया, मेरे ये कपड़े हो गए, ठीक है, तुम्हारे कपड़े हो गए, ये सारे क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है? अब ल्यूमिनस मतलब ये खुद की लाइट एमिट नहीं कर रहे, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब बात आती है, मैंने एक चीज और बताई थी
ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट समझ में आ गए तुम लोगों को, ल्यूमिनस कौन से होते हैं और नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं। अब एक चीज और समझो बेटा, इसी के अंदर मैंने ये बोला बेटा आप लोगों को कि मान लो सपोज दैट आपने न्यूटन डिस्क के बारे में सुना होगा सब लोगों ने, है ना, कल ही सुना है ना, न्यूटन डिस्क। न्यूटन डिस्क क्या होती है, ये एक डिस्क होती है जिसके ऊपर कितने कलर होते हैं बेटा, 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं जिसके ऊपर 7 कलर होते हैं, ठीक है। कितने कलर से मिलकर बनती है ये डिस्क, हैविंग 7 डिफरेंट कलर, मतलब वो डिस्क जिसके अंदर 7 डिफरेंट क्या होते हैं बेटा, कलर होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन की डिस्क बोलते हैं। घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हो आप इसको। एक डिस्क होगी, उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर दे देना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विदग्योर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ये वाला, ठीक है। वो सारे कलर कर दोगे, उसके बाद में उसको तेजी से घुमाओगे तो ऐसा लगेगा तुम लोगों को कि उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है। वो सारे कलर मिलके और व्हाइट कलर की लाइट दे देंगे आप लोगों को। वो जब घूमेगी ना बहुत तेजी से, तो वो सारे कलर मिलके आपको कौन सी कलर की लाइट देंगे, व्हाइट कलर की लाइट देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये चीज समझो कि भाई उन 7 कलर से मिलके व्हाइट कलर की लाइट बनी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो व्हाइट कलर की लाइट होती है वो कितने कलर से मिलकर बनी हुई होती है, 7 कलर से मिलकर बनती है। कितने कलर से मिलकर बनती है बेटा, 7 कलर से मिलकर बनती है। अब मैंने ये बोला बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, मैंने ये बोला कि ये जो दीवार है ना, इसका कलर जो है वो येलो नहीं है। तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसका कलर येलो है, मैं बोल रहा हूं कि इस दीवार का कलर क्या नहीं है बेटा, येलो नहीं है, ठीक है। तो तुम लोगों से कैसा पागल सा रही है, क्या बोल रहा है कि येलो नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है इसका कलर येलो। हो क्या रहा है एक्चुअल में, जब व्हाइट कलर की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, कौन सी, व्हाइट कलर, मान लो सपोज दैट ये आपकी दीवार है और इसके ऊपर यहां से सन की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है, तो इसमें से ये व्हाइट कलर की लाइट जा रही है इसमें से। तो व्हाइट कलर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है कितने कलर का बेटा, 7 कलर का। कितने कलर का कॉम्बिनेशन है, 7 कलर का। तो हो क्या रहा है बेटा कि इसमें से जो 7 कलर निकल रहे हैं ना, इस व्हाइट कलर में से जो 7 कलर निकल रहे हैं, उन 7 कलर में से 6 कलर को इसने एब्जॉर्व कर लिया। उन 7 कलर्स में से 6 कलर ऐसे थे जिनको इसने क्या कर लिया बेटा, एब्जॉर्व कर लिया, और एकमात्र कलर ऐसा था जिसको इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। जिसको इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब वापस लौटा दिया, ठीक है। अब जो कलर इसने वापस लौटाया वो हमारी आंखों में गया, वो हमारी कहां पे गया, आंखों में गया, और उस वजह से मुझे इसका कलर कैसा दिखाई दिया, येलो कलर दिखाई दिया। यही रीजन है कि मुझे इस वॉल का कलर कैसा दिखाई दे रहा है, येलो कलर का दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर मैं ये बोलूं कि इसका कलर येलो है तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर मैं रात के अंधेरे में इसको देखता हूं ना, तो यही मुझे ब्लैक कलर का दिखाई देगा। यही वॉल मुझे कैसी दिखाई देगी, ब्लैक कलर की दिखाई देगी। कई बार तुम लोगों ने देखा है, एक लाइट होती है, पहले, आजकल तो बहुत कम यूज में ली जाती है, बहुत बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं, इतनी बड़ी लाइट होती है, उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ जाता है, येलो कलर का। देखना, उसमें आप ब्राउन के बीच में और रेड के बीच में अंतर नहीं कर पाओगे। उस लाइट के बिल्कुल नीचे जाओगे ना, तो वो रेड को ब्राउन करके दिखाएगी आपको, और थोड़ा सा आगे जाओगे ना, तो वही जो दूध की थैली होती है, गोल्ड दूध की थैली जो होती है, उसके ऊपर ऐसा कुछ होता है ना, रेडिश कलर रहता है। मैंने खुद ने देखा है, इसलिए बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। वो एक मतलब फ्लोरोसेंट लाइट होती है वो, एक तरीके से। उसको उसके नीचे लेके जाओगे ना, तो नीचे लेके जाने के बाद में वो कंप्लीटली डार्क ब्राउन दिखाई देता है कलर, लेकिन एक्चुअल में जब थोड़ा सा आगे जाओगे और ट्यूबलाइट में लेके आओगे उसको, तो वही कलर हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो क्या कलर चेंज हो रहा है? नहीं, कलर चेंज नहीं हो रहा, ये हमारी आंखों का धोखा है। ये किसका धोखा है? हमारी आंखों का धोखा है। अब ये हमारी आंखों का धोखा भी नहीं है, ये एक्चुअल में है क्या कि जो लाइट की रे आई ना उसके ऊपर, जो उस लुमिनस, जो फ्लोरोसेंट लाइट थी, उसने जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करवाई ना, उसमें से निकल ही रेड कलर की लाइट रही थी, या उसमें से निकल ही कौन से कलर की, ब्राउन कलर की लाइट निकल रही थी, जो हमारी आंखों तक गई और उसके बाद हमें वो दिखाई दिया। अदरवाइज अगर मान लो सपोज दैट कोई भी लाइट, तो इतनी चीज समझ में आ गई क्या? पहले तो ये बताओ, इसका मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना बेटा, वही आपको दिखाई देगी, उसके अलावा आपको कोई सी भी लाइट दिखाई नहीं देगी। यहां तक चीजें समझ में आई क्या? अब बात आती है कि सर हमें फिर ब्लैक कलर का कोई ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है, या व्हाइट कलर का कोई ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है? तो बेटा उसका रीजन मैं बताता हूं तुम लोगों को। ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट इसलिए दिखाई देगा, मान लो कोई लाइट की रे गई है ना, व्हाइट लाइट की रे थी, वो व्हाइट लाइट की रे किसी के ऊपर इंसिडेंट हुई, मान लो सपोज दैट मैंने ये ले लिया, ये है ना, व्हाइट लाइट की रेस के ऊपर इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद में इसने ना, इस ऑब्जेक्ट ने जितनी भी लाइट की रे थी ना, सबको एब्जॉर्व कर लिया। सबको क्या कर लिया? एब्जॉर्व कर लिया। जब उसने सारी लाइट की रेस को एब्जॉर्व कर लिया, तो इनमें से कोई भी लाइट की रे ऐसी है क्या जो इसमें पढ़ के और वापस लौटी हो?
भाई उसने सारी लाइट को ऑब्जर्व कर लिया भाई, जब उसने सारी लाइट को ही ऑब्जर्व कर लिया तो हमारी आंखों में कोई लाइट की रे गई नहीं, और जब गई नहीं तो वो कैसा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ब्लैक कलर का। बोलो आया नहीं आया समझ में, आया नहीं आया समझ में सब लोगों को। अब मैंने ऐसे बोला, मान लो सपोज दैट, अब मैंने इसको टिल्ट कर लिया, मैंने बोला कि मान लो व्हाइट लाइट की रे इसके ऊपर गई और इसके अंदर कुछ भी अंदर इसने ऑब्जर्व नहीं किया, जैसे आई थी वैसे ही निकल गई, जैसे आई थी वैसे ही निकल गई, व्हाइट रे आई और व्हाइट रे निकली, तो इसने किसी को ऑब्जर्व किया नहीं, कोई कलर इसके अंदर घुसा नहीं, सारे के सारे कलर जैसे गए थे सारे कलर वैसे ही बाहर निकल गए ना, जैसे सारे के सारे कलर इसके ऊपर इंसिडेंट हुए थे, बिल्कुल सेम एंगल बनाते हुए या डिफरेंट एंगल बनाते हुए, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्या वो सारे एंगल सारे कलर्स वापस निकल गए? और वो 7 के 7 कलर्स निकल रहे हैं, इसका मतलब 7 कलर मिलके क्या बनाएंगे? व्हाइट। इस वजह से ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देता है? व्हाइट कलर का दिखाई देता है। बोलो यहां तक चीज आई नहीं आई समझ में बेटा? बोलो किसी को कोई डाउट है? इसको उतारो अब पहले। बोले मुझे इतनी चीज समझ में आ गई क्या? काड़ू मांझा काड़ू, यहां तक चीजें समझ में आ गई? मिटा दूं, रफ कर दूं, 1 2 3 4 रफ कर दूं? हाँ सर मैंने भी देखा था, एक लड़का काला है भूल गए थे गलत कैरेक्टर। चलो आगे देखो अब, ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बेटा एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट नहीं वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था बेटा? नेचर ऑफ लाइट के बारे में, नेचर नटूरे ऑफ लाइट, निजट नहीं लाइट। हंसो मत हंसो मत, मैं तुम लोगों को साइंस पढ़ा रहा हूं, कोई इंग्लिश नहीं पढ़ाने बैठा यहां पे जैसे रहे। चलो ठीक है, बाद में एक जोक याद आया मेरे को इससे नटूरे से, बाद में सुनाऊंगा है ना। चलो अब अपन बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में? नेचर ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए बेटा जिन्होंने लाइट के नेचर के बारे में बताया कि लाइट ऐसी ऐसी होती है, लाइट ऐसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बहुत सारी थ्योरीज दी थी। उनमें से एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिनकी थ्योरी को माना गया, और उन साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली है ना, डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था? नेचर ऑफ लाइट के बारे में दिया था, और उन्होंने ये बोला कि एक्चुअल में जो लाइट का नेचर होता है ना बेटा, वो ड्वेल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है बच्चा पार्टी? वो ड्वेल नेचर होता है। ड्वेल नेचर मतलब द्वैत प्रकृति का होता है, मतलब कई बार तो वो किसकी तरह? पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और कई बार किसकी तरह बिहेव करता है? वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो उन्होंने दो थ्योरी दी कि समटाइम इट बिहेव लाइक वेव और समटाइम इट बिहेव लाइक पार्टिकल। मतलब उन्होंने ये बोला कि कुछ टाइम तो जो आपका लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करेगा, तो उन्होंने एक थ्योरी दी दैट्स कॉल्ड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और कुछ टाइम ये बिहेव करता है पार्टिकल की तरह, तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग भी एक थ्योरी दी जिसको क्या बोला गया बेटा? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोला बेटा मैं दोबारा बता देता हूं तुम लोगों को कि जो लाइट है उसकी स्टडी की गई, और यह बोला गया कि जो लाइट होती है ना बेटा, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हमेशा ये सीधी जाती है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी की, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी की, और उन्होंने ये बोला कि इसकी जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम के अंदर जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना बेटा इस चीज को, बहुत काम आने वाली चीज है। जो इसकी स्पीड होती है, किसकी? जो लाइट की स्पीड होती है किसके अंदर बेटा? वैक्यूम के अंदर। क्या बोला मैंने? वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸, मतलब लगभग 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में 30 लाख किलोमीटर ये क्या हो सकती है? ट्रेवल कर सकती है। मतलब इतनी तगड़ी स्पीड इसकी होती है, किसकी? लाइट की। किसके अंदर होती है? वैक्यूम के अंदर। ठीक है, हालांकि ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल करती है और ये मीडियम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये मीडियम के अंदर ट्रेवल नहीं करती तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो मीडियम है, यहाँ पे तो एयर है, ट्रेवल कैसे करती? ठीक है, जैसे अगर मैं साउंड वेव की बात करूं, कल भी मैंने एक एग्जांपल बताया था इसके रिलेटेड कि जो साउंड वेव होती है ना, वो क्या होती है? उनको ट्रेवल होने के लिए, इनको प्रोपेगेट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की। जबकि आपकी ये जो लाइट है ना, लाइट है, इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर any
मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मतलब प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? फैलना। मतलब इसको फैलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। यह वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगी, यह आपके गैस में भी ट्रेवल करेगी, यह सॉलिड में भी ट्रेवल करेगी, और यह लिक्विड में भी ट्रेवल करेगी। हर जगह ये ट्रेवल कर सकती है। इसको फैलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी बेटा? कभी भी इसको फैलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं साउंड वेव की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? साउंड वेव की बात करूं। जो साउंड वेव होती है ना, उसको फैलने के लिए, उसको प्रोपेगेट होने के लिए किसकी नीड होती है? मीडियम की। मतलब अगर मैं यहाँ पे, अगर आप लोगों से बात कर पा रहा हूं तो यहाँ पे मीडियम है। कैसे बात हो रही है? मैंने बोला कुछ, मैंने मुंह खोला अपना, मेरे मुंह खोलने के बाद में यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल हैं, मेरे आसपास के जो एयर के पार्टिकल हैं, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब इनमें वाइब्रेशन आता है तो ये वाइब्रेशन तुम्हारे कानों तक पहुंचता है। ये कानों तक पहुंचने के बाद में आपका जो ईयर ड्रम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको पिन्ना बोलते हैं शायद। इसको, ये वाला जो बाहर वाला पार्ट होता है, इसको पिन्ना बोलते हैं। ये कहां पे जाता है? अंदर की तरफ जाता है और जाके ईयर ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करता है, तब जाके कोई चीज तुमको सुनाई देती है। तो इसकी स्पीड कितनी तगड़ी है ये सोचो तुम लोग, कि मैंने बोला और आपको सुनाई दिया। अब ऐसा तो है नहीं मैं बोलूंगा और 5 मिनट बाद तुम बैठे रहोगे यूं, जैसे जूम में होता है, मैंने बोला और फिर भाई हाँ आएगी आवाज, आएगी और फिर 2 मिनट बाद आवाज सुनाई, ओहो सर ये बोला था क्या आपने? और मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं और तुम लोग क्या बोलते हो? तुम्हारी आवाज आती रहती है। तो वो वाला सीन थोड़ी है। हुआ क्या? मैंने बोला, तुमने सुना। इसका मतलब ये देखो कितनी तगड़ी स्पीड है कि मैंने ये बोला, बोलने के बाद में यहाँ के जो आसपास के पार्टिकल हैं, मेरे मुंह के आसपास के पार्टिकल हैं, वो कंप्रेस होंगे। कंप्रेस होने के बाद में उनमें वाइब्रेशन आएगा। वाइब्रेशन होने के बाद में वो आगे वाले पार्टिकल को क्या करेंगे? उनको वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करते 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 तुम्हारे कानों तक पहुंचेगा। फिर ईयर ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करेगा। ईयर ड्रम से कैनुला के अंदर जाएगा, कैनुला के अंदर जाके हैमर के अंदर जाएगा, जो उसको स्ट्राइक करेगा और फिर जाके तुमको सुनाई देगा। मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन बहुत मिनी सेकंड में हो जाता है। ठीक है, और उससे भी तगड़ी स्पीड होती है किसकी बेटा? लाइट की। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और एक चीज और बतानी थी बेटा मेरे को, कि ये जो लाइट होती है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। कौन सी वेव होती है बेटा? ये अच्छा, ये मैं वेव थ्योरी में बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बोला बेटा? जो डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि जो लाइट होती है वो कैसे नेचर की होती है बेटा? ड्वेल नेचर की होती है। ड्वेल नेचर के लिए किसने बताया था? डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। और साथ में ये बोला गया कि ये कई बार वेव थ्योरी की तरह बिहेव करती है, मतलब वेव की तरह बिहेव करती है, मतलब एक लाइन में चलती है, और कई बार ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। अब तुम बोलोगे कि सर एक्चुअल में 2 थ्योरी बताने की जरूरत कहां थी? एक थ्योरी से काम नहीं हो रहा था क्या? हाँ बिल्कुल, एक थ्योरी से आप सारी चीजों को प्रूव नहीं कर पा रहे थे। हमने ये बोला कि वेव थ्योरी में ये बोला गया कि लाइट इज बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो लाइट है वो क्या होती है बेटा? एक तरीके से बिहेव करती है, या फिर खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या हुआ? कोई बात नहीं होने। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज बिहेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल होने के लिए किसी मीडियम की नेसेसिटी नहीं है। वो किसी भी मीडियम, विदाउट मीडियम भी क्या हो सकती है? चल सकती है। ठीक है, वेव थ्योरी के थ्रू हमने बहुत सारे फिनोमिनन को समझाया जो आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, कौन कौन से? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, तू पढ़ा ले, आजा, हैं, डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन और पोलराइजेशन। मुझे यहां तक चीज समझ में आई क्या बेटा? इन सारे प्रिंसिपल को इसके थ्रू नहीं समझा पाया कोई भी। इन सारे प्रिंसिपल को अगर मैं ये मानता कि लाइट इज बिहेव लाइक अ पार्टिकल, लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो मैं इन सारे प्रिंसिपल को समझाने में असमर्थ था। मैं नहीं बता सकता था इन सारी चीजों के बारे में। समझ में आई इतनी चीज? और जो पार्टिकल थ्योरी थी उसमें यह बोला गया कि जो लाइट है, लाइट इज इन डिस्क्रीट फॉर्म। ये किसकी फॉर्म में? डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। डिस्क्रीट फॉर्म मतलब छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में होती है, फोटोन की फॉर्म में होती है। ठीक है, लाइट इज इन डिस्क्रीट फॉर्म। ठीक है, और इसके थ्रू बहुत सारी चीजों को समझाया गया। एज एन एग्जांपल जो आप पढ़ने वाले हो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कास्टिंग ऑफ शैडो। मतलब एक्चुअल में शैडो कैसे बनती है,
ये सारी चीजें किसके थ्रू बताई गई? पार्टिकल थ्योरी के थ्रू ही प्रूव की गई। मतलब अगर आप इसको मानते तो ये नहीं बता सकते थे, और अगर आप इसको मानते तो ये नहीं बता सकते थे। समझ में आया क्या? इस वजह से उन्होंने क्या बोल दिया लास्ट में जाके कि भाई ऐसा करो, न ये दोनों को मिला के बोल दो कि लाइट जो होती है वो कैसे नेचर की होती है बेटा? ड्वेल नेचर की होती है, द्वैत प्रकृति की होती है। और फिर बाद में लास्ट में जाके इसको भी क्या कर दिया गया? इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया गया और इसको बोल दिया गया कि मॉडर्न फिजिक्स ये बोलती है, कौन सी फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स ये बोलती है कि जो लाइट है वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है। क्वांटम का मतलब होता है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स, जो आगे जाओगे तो पता चलेगा। एक्चुअल में क्वांटम फिजिक्स के बारे में अभी तक साइंटिस्ट भी पूरी तरह पता नहीं लगा पाए। इसके बारे में अगर पता लग गया अच्छी तरह ढंग से, इसके ऊपर रिसर्च हो गई, जिसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा पाए। लेकिन अगर ढंग से इसके ऊपर पता लगा लिया तो बहुत तगड़ा डेवलपमेंट आने वाला है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, चलो बेटा उतारो इस पूरी चीज को। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में? अपन रिफ्लेक्शन के बारे में। मतलब अपना जो चैप्टर का नेम है ना, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं बेटा अपन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले बात कर लें अपन, रिफ्लेक्शन होता क्या है बेटा, है ना? रिफ्लेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा परावर्तन। क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। अब हिंदी में मतलब समझ में आ रहा है यार, कोई चीज आई हो गई, सिंपल सी बात है। अगर देशी भाषा में बोले तो कोई चीज आई और गई, है ना, उसी को रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में बोला जाए तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब कोई भी एक प्रकाश की किरण इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस, ठीक है, या फिर प्लेन नहीं बोलो तो रफ सरफेस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, जब कोई भी एक प्रकाश की किरण किसी सतह के ऊपर क्या होती है? इंसिडेंट होती है या फॉल होती है या आपतित होती है। जब कोई भी लाइट की रे किसी भी सरफेस के ऊपर, अब वो रफ सरफेस भी हो सकती है और वो आपकी स्मूथ सरफेस भी हो सकती है, उसके बारे में डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। हमने बोला कि मान लो सपोज दैट मेरे पास में कोई लाइट की रे थी और ये मेरी लेयर है, तो लाइट की रे आई और इसके ऊपर इंसिडेंट हुई। लाइट की रे आई और इसके ऊपर क्या हुई? इंसिडेंट हुई। तो इंसिडेंट होने के बाद में इट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस मीडियम। क्या बोला? इट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस मीडियम। वो उसी मीडियम में क्या हो जाती है बेटा? वापस लौट जाती है। उसी मीडियम में क्या हो जाती है बेटा? वो वापस लौट जाती है। एंड दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस phenomenon is called reflection of light। इस फिनोमिनॉन को या प्रकाश की इस घटना को क्या बोला जाता है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। एज एन एग्जांपल मान लो सपोज दैट मेरे पास में क्या थी? एक यहाँ पे लेयर थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइट की रे लेके आया। लाइट की रे आने के बाद में क्या होगी? इसके ऊपर इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद में वापस से क्या हो जाएगी? मतलब ये कोई सा भी एक मीडियम था, कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर में हो सकता है, मतलब गैसियस मीडियम हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद में उससे टकराई और टकराने के बाद में वापस लौट गई। टकराने के बाद में क्या हुआ बेटा? वो वापस लौट गई। तो इस फिनोमिनॉन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इस फिनोमिनॉन को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है ना, वो दो तरीके की होती है ना? कौन कौन से तरीके की होती है बेटा? एक तो होती है आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन कौन सी होती है बच्चा? एक तो होती है आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है आपकी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को नियमित परावर्तन बोला जाता है बेटा हिंदी में। नियमित परावर्तन। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं विसरित परावर्तन। दोनों के बारे में समझाएंगे अभी। विसरित परावर्तन। ठीक है, पहले ये बताओ कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन समझ में आई? भाई रटना नहीं है, बनानी है चीजें। रटना कुछ भी नहीं है, चीजें बनानी है। मैंने क्या बोला बेटा? व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब कोई भी प्रकाश की किरण इंसिडेंट या फॉल या स्ट्राइक ऑन अ सरफेस, जब कोई भी लाइट की रे किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, जब कोई भी लाइट की रे किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है,
तो स्ट्राइक करने के बाद में वो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। When a ray of light strike on a particular surface, it return back to its previous medium. It return back to its previous medium. And this phenomenon, इस प्रकाश की ये जो घटना होती है, and this incident is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मैंने बोला ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है रेगुलर और एक होता है कौन सा? डिफ्यूज्ड। रेगुलर को नियमित बोला जाता है और डिफ्यूज्ड को विस्तृत बोला जाता है। कैसे होता है? मान लो सपोज दैट मैंने यहां पे ले ली एक प्लेन सरफेस, स्मूथ। कौन सी सरफेस ली? सरफेस ली मैंने स्मूथ। मतलब जो रेगुलर होता है वो किसके ऊपर होता है? स्मूथ के ऊपर। मतलब जिस एंगल से वो आ रहा है, जिस एंगल से वो आ रहा है उसी एंगल से वो लाइट की रे वापस लौट जाएगी। जिस एंगल से वो लाइट की रे आई उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। एंड इट ऑलवेज अकर इन स्मूथ सरफेस। यह हमेशा होगी किसके अंदर? स्मूथ सरफेस के ऊपर। अगर मान लो मेरी सरफेस थोड़ी सी रफ हो गई कुछ इस तरीके से, तो ये अपना एंगल चेंज कर लेगी, लेकिन मीडियम तो वही रहेगा। इसलिए मैंने यहां पे ये चीज देखी, इट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस मीडियम। कहीं पे भी ये नहीं लिखा इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस मीडियम बाय मेकिंग सेम एंगल, ये नहीं लिखा मैंने, क्योंकि सेम एंगल केवल इसके अंदर हो रहा है, जबकि रिफ्लेक्शन ये भी है, रिफ्लेक्शन ये भी है। यहां पे क्या होगा? लाइट की रे आई, हो सकता है ये इधर चली जाए, लाइट की रे आई, हो सकता है ये इधर चली जाए, लाइट की रे आई, हो सकता है ये इधर चली जाए, लाइट की रे आई, हो सकता है ये परपेंडिकुलर चली जाए। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब इसके अंदर एक बहुत अच्छा पैटर्न बनने वाला है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा। इट ऑलवेज अकर इन रफ सरफेस। जब कोई लाइट की रे एक रफ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो क्या हो जाती है? इररेगुलर वे में अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। कोई किसी डायरेक्शन, मतलब इसके ऊपर पड़ी इधर गई, इसके ऊपर पड़ी इधर चली गई, इसके ऊपर पड़ी सीधी चली गई, मतलब डायरेक्शन का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर मैं रेगुलर की बात करूं तो इसके अंदर जो वो जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी वो वही एंगल बनाते हुए वापस लौट जाएगी। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एक ही एंगल, दो एंगल कहाँ पे हैं? तुम बोलोगे कि सर अगर मैं ये बोलूं कि ये लाइट की रे और गई, आई और गई, तो एंगल तो सेम ही आया ना, एक ही एंगल आया ना, यहाँ पे दो एंगल कहाँ हुए? तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज होती है बेटा जिसको हम इमेजिनरी चीज बोलते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड नॉर्मल। आगे पढ़ाया जाएगा उसको तुम्हें। उसको क्या बोला जाता है बेटा? नॉर्मल बोला जाता है, जो ऑलवेज भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, जो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? प्लेन सरफेस के। बोलो यहाँ तक चीजें आई नहीं आई समझ? ये सारी चीजें उतारो पहले।